हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। हमारा जो सेगमेंट चल रहा था डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट का चल रहा है। तो मैंने असर्टिव सेंटेंस आपको बता दिए थे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस से और पास्ट टेंस से। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे सीरीज में। हम स्टार्ट करेंगे आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो तो क्या करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में हो और वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्य हो, वाक्य किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को सैड या सेड टू हो, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दें, किसी भी एक में। ठीक है, सैड या सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ। साथ ही में और जो हेल्पिंग वर्ड से जब वाक्य शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है। तो कनेक्टिव के लिए हम इफ़ का या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये सबसे पहली बात इसके अंदर यही है कि सैड या सेड टू को आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाक्य को जोड़ने के लिए किसके लिए, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब वाक्य इंटेरोगेटिव हो और हेल्पिंग वर्ड से वाक्य शुरू हो। तो जैसे सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू डन योर वर्क। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच का किससे स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क में। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और कनेक्टिव लगाएंगे हम क्या, इफ़ या वेदर में से कोई भी एक प्रयोग। यहाँ पे मैंने इफ़ का प्रयोग किया हुआ है। तो इफ़, अब वाक्य क्या है, इंटेरोगेटिव है, और वाक्य को इंटेरोगेटिव से किस में बनाएंगे, साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यू को चेंज करें, यू सेकंड पर्सन होता है, तो मी से चेंज करेंगे तो आई में चेंज हो जाएगा। और हैज़ अप किस में चेंज होता है, हैड में, तो आई हैड। डन का डन, अब यूर सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करें तो यूर मी से चेंज होगा। तो मी का जो पॉजेसिव केस होता है वो क्या होता है, आपका माई होता है, माई वर्क। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन माई वर्क। ठीक है, एक और सेंटेंस देते हैं इसी से इंटेरोगेटिव का। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू गो टू मुंबई टुमारो। ये भी इंटेरोगेटिव वाक्य है और ये विल से शुरू हुआ है वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का। तो शी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और हम क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। इफ़, अब यू सेकंड पर्सन है, मी से ही चेंज होगा। यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आई, और विल शैल किस में चेंज होता है, वुड या शुड में। तो यहाँ पे विल वुड में चेंज करेंगे। गो टू मुंबई, टुमारो चेंज करते हैं हम द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट डे का प्रयोग किया हुआ है। एक और सेंटेंस है इसी में, राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शैल वी मीट टुमारो। तो राम आस्क, इफ़ वी चेंज होगा राम से, फर्स्ट पर्सन है वी, राम से चेंज होगा। तो हमारा जो राम है तो सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे वी हमारा प्लूरल है, तो हमारा प्लूरल क्या लेना है, नाउन, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो दे हो जाएगा। तो दे, विल या शैल, वुड या शुड में, तो यहाँ वुड में प्रयोग होगा। मीट द फॉलोइंग डे, टुमारो को द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे में हम बदलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है इंटेरोगेटिव की बात। तो एक चीज़ और होती है इंटेरोगेटिव के अंदर, यदि वाक्य किससे स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। एक तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड आप जानते ही हो, जैसे वॉट है, वेयर है, वाई है, हाउ है, तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब हम कनेक्टिव के रूप में वही क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन वर्ड उस सेंटेंस में दिया हुआ है। जैसे सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है अपोजिट साइड में लग गया है, तो उसे सही कर लीजिएगा। और सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, आर यू डूइंग। तो ही आस्क्ड, सेड टू को तो उसमें चेंज करना है, आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड व्हाट, तो यहाँ कनेक्टिव का कार्य कौन करेगा, वही क्वेश्चन वर्ड करेगा, व्हाट। अब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यूज यहाँ पर आया है तो यू को हम मी से चेंज करेंगे आई। इज आ रहा है वॉज वर्ड में, तो वॉज में चेंज होगा वॉज डू। वाक्य को हमने क्या बना दिया, असर्टिव सेंटेंस बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक और सेंटेंस देखेंगे, दे सेड टू हर, वेयर आर वी गोइंग विद अवर पेरेंट्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो दे आस्क्ड हर, वेयर यहाँ कनेक्टिव का कार्य करेगा, तो वेयर, वी चेंज होगा फर्स्ट पर्सन किससे, सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट दे रखा है, तो वी चेंज होगा दे से। दे, इज आर एम वॉज या वर्ब में, तो यहाँ पे आर वर्ब में हो जाएगा। गोइंग विद, अब अवर फर्स्ट पर्सन है, अवर को भी हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे दे,
तो दे का पॉसेसिव क्या होता है, देयर होता है, तो यहाँ पे देयर पेरेंट्स, तो दे आस्क्ड हर वेयर दे वर गोइंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ है ऐसी चलती रहेगी आगे। आज हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ख़त्म किया, कल हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।